हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 राइट्स जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को वैसे हमने लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग हमसे जुड़ नहीं पाए थे तो वो इसको समझ नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा चैप्टर है राइट्स। तो राइट्स क्या होता है? तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक टू अवर राइट्स। देखो, हम रोज़ाना हमारा जो जीवन होता है इसमें राइट्स को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो राइट्स का सीधा सा मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है हमारा अधिकार। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर हैं, और चूंकि हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर हैं तो हम समझ सकते हैं राइट्स क्या होता है। तो राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पॉलिटिकल वे में हमारे कुछ राइट्स होते हैं। इसके अलावा जनरली हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू क्लीन एयर या फिर राइट टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इस प्रकार के कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें राइट्स के थ्रू प्राप्त होती हैं। अब राइट्स होता क्या है, तो इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं अपन। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर राइट्स। अ राइट इज़ एसेंशियल एंड एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। देखो, मेन चीज़ होती है जस्टिफाइड क्लेम। हम किसी चीज़ को पाने के लिए क्लेम करते हैं, लेकिन अगर वो जस्टिफाइड है तो वो हमारा अधिकार है। मतलब वो चीज़ हमें जस्टिफाइड रूप से मिलनी चाहिए। जैसे कि लिविंग, हम कहें कि जीवन जीना हमारा अधिकार है, तो है ये जस्टिफाइड है, हम इसका क्लेम कर सकते हैं और ये हमें मिलता भी है, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन अगर हम किसी को मारने की बात करें कि आई वांट टू किल हम या किल हर, तो वो हमें एक जस्टिफाइड क्लेम, हम क्लेम कर सकते हैं कि हम इसको मार देना चाहते हैं, लेकिन मार नहीं सकते क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है। तो सो दैट यह कि जो राइट्स होते हैं वो एक जस्टिफाइड क्लेम होता है। हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार है। अगर वो जस्टिफाइड है तो वो हमारा अधिकार है, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो हम उसको हमारा राइट्स नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से राइट्स की एक डेफिनेशन अपन बना सकते हैं कि राइट इज़ असेंशियल और एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज अ सिटीज़न। तो हमें एक सिटीज़न के नाते हमें क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, हमें उसको जानना है, समझना है, और उसके बाद उसको एक जस्टिफाइड क्लेम के थ्रू ऑब्जर्व करना है। देन अब हम अगर इसको और भी अच्छे से डिस्कस करते हैं तो आगे हमको देखने को मिलता है कि वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। अब राइट्स होता क्या है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि राइट्स हमें मिलते कहाँ से है, कैसे मिलते हैं। तो देखो, 17th और 18th सेंचुरी की बात की गई है कि उसमें पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट है उनका ऐसा मानना था, या उन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिया था कि जो राइट्स होते हैं वो एक प्रकार से बाय नेचर और बाय गॉड दिए जाते हैं। मतलब गॉड या फिर नेचर के द्वारा हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। शुरू शुरू में ऐसा माना जाता था कि जो नेचुरल लॉज होते हैं वो गॉड के थ्रू किंग के पास पहुंचते हैं। मतलब किंग को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स माना जाता था। मतलब जो नियम, कायदे, कानून या जो अधिकार होते थे वो सब बनाने का, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा अधिकार किसको था? किंग को। लेकिन बाद में जब लोगों में डेवलपमेंट आया, लोग कुछ सीखे, समझे, आगे बढ़े, डेवलपमेंट हुआ, तो लोग धीरे धीरे इसको समझने लगे और आम व्यक्ति भी राइट्स की डेफिनेशन को समझने लगा और वो भी अपने राइट्स को अचीव करने लगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है काइंड्स ऑफ राइट्स। देखो, इसके पहले एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं कि लीगल राइट्स एंड द स्टेट्स। अब देखो, राइट्स मीन्स ये होता है कि हमारा अधिकार है, हम उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर वो जस्टिफाइड है तो वो हमें मिलेगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे लीगल राइट्स होते हैं और वो हमें किस प्रकार से मिलते हैं? तो वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील्स टू अवर मॉरल सेल्फ, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सच अपील्स डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द लॉज। मतलब ये होता है कि हम जिस प्रकार के राइट्स की बात कर रहे हैं वो हमारे एक गवर्नमेंट या उसके द्वारा जो लॉ डिसाइड किया गया था, मतलब जो कानून होता है वो उसके अंतर्गत आना चाहिए। मतलब वो लीगल होना चाहिए। हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो हमारी वो डिमांड जो होती है वो लीगल होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स के द्वारा जो लॉ तय किए गए हैं वो उसके अंतर्गत होना चाहिए। हम उसकी डिमांड्स कर सकते हैं, वो हमारे अधिकार हो सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट से मतलब हमारा कंट्री मान सकते हो, देश मान सकते हो, यहाँ की गवर्नमेंट को मान सकते हो, आप इन सारी चीज़ों को मान सकते हो। तो वो ये निर्धारित करती हैं कि आप जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं वो किस प्रकार से लीगल हैं और इलीगल है। अगर वो लीगल है तो वो हमें मिलना चाहिए, अगर वो इलीगल है तो हम उसके बारे में डिमांड्स नहीं कर सकते।
अब हम यहाँ पे मेन डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। देखो राइट्स तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक टूडेज डेमोक्रेसीज टुडे बेगिन बाय ड्राइंग अप अ चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। मतलब पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो हमें हर जगह अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। मतलब हर एक कंट्री, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने वहाँ के लोगों को अलग अलग राइट्स प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में हम सभी को जैसे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हम सभी जानते हैं हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। वो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स हमें आज़ादी देते हैं कि हम अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकें। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो जैसे राइट टू इक्वलिटी हुआ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हुआ, या फिर राइट टू एजुकेशन हुआ। तो अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग राइट्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। इन राइट्स को हम हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इनकी वजह से हम हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं अच्छे से, और हम गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से मतलब हमारा जो हक है वो मांग सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स की वजह से। इन द एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक टॉपिक आता है हमारा इस राइट्स से रिलेटेड चैप्टर में, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हमें राइट्स तो मिले हैं ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, लेकिन राइट्स के साथ साथ हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि पूरी करना है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें पहले नहीं बताई गई थी, क्योंकि जब पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हमें मिले थे उसके बहुत दिनों बाद मतलब 42nd जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था मतलब कानून के में संविधान में, तब 1976 में इस चीज़ को जोड़ा गया था ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि फंडामेंटल राइट्स के साथ उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है, कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी होती है हमारी, तो वो भी हमें पूरी करना है। तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, जैसे कि ये कि राइट नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट और एक्ट इन अ सर्टेन वेज। मतलब देखो हमारा कोई भी राइट्स जो है किसी भी राज्य या देश से बड़ा नहीं हो सकता, उसके कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमें जो राइट्स मिले हैं, सेकेंडली दे रिक्वायर्ड दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। हम हमारे राइट्स का उपयोग इस तरीके से करें ताकि उससे किसी अदर के राइट्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि मान लो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हमें राइट है, लेकिन हम म्यूज़िक को इतनी तेज़ आवाज़ में भी ना सुने कि जिसकी वजह से पास वाले को परेशानी होने लगे, क्योंकि उसका भी राइट्स है कि वो भी शांति से रह सकता है। हम हमारे राइट्स का उपयोग करके उसके राइट्स को नुकसान नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू हमें मतलब सोचना पड़ेगी, हमें इनको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था जिसके अंदर कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें एक शॉर्ट डिस्कशन किया। लाइव क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े थे तो मैंने एक बार और शॉर्ट से इस पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म किया है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। थैंक यू।